बोला जाए ताकि अगर आपको मौत भी आ जाए तो वो वक्त आप उस चीज को नहीं भूल पाएंगे। बात समझ में आ रही है? सॉरी, तो अगर अपने ब्रेन के अंदर अगर छाप अगर हम लोग बना सकते हैं, उसके बाद ही जाकर अगर ऐसा कोई मौका आता है, आपको चूज करना पड़े कि आपको क्या चाहिए, आपको पिता माता चाहिए या फिर आपको स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे आपके पिता माता नहीं रहेंगे। शायद ऐसा सिचुएशन ना आए, और मैं चाहता नहीं हूं कि ऐसा हो, गॉड फॉरबिड ऐसा कभी हो किसी के साथ, किसी को अपने माता पिता को छोड़कर रहना पड़े, मैं नहीं चाहता। मगर अगर ऐसा कोई वक्त आया तो उस वक्त आप अपने पैरों को आगे बढ़ा रहे हैं या पीछे घसीट रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? सुन लो, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म ने अच्छे को तराशा है, अच्छे को जन्म दिया है, मगर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो उस जर्नी में आगे तक नहीं बढ़ पाते। যারা আগে পর্যন্ত কোনো সময় যেতে পারে না, তারা একটা টাইম পর্যন্ত কিন্তু আটকে যায়, তারা এই প্ল্যাটফর্ম থেকে দূরদৃষ্টি রাখতে পারে না, দূরে দেখতে পারে না। যাদের কাছে দূরের লক্ষ্য নেই তারা কিন্তু এই প্ল্যাटफॉर्म में टिकते पारबे ना। हेलो, बुझाते पारछी है कि ना? क्योंकि हम लोगों को देखने का कोई नजरिया नहीं था, हम लोगों को भी देखना नहीं आता था। बहुत लोग कहते हैं ना कि दुनिया बहुत कुछ सिखा देती है, ये सॉल्व नो अनेक जन এটা বলে যে এই পৃথিবী অনেক কিছু শিখিয়ে দেয়, ये दुनिया जो है बहुत कुछ सिखा देती है। मुझे नहीं पता दुनिया क्या सिखाती है, अगर स्मार्ट वैल्यू में नहीं आता तो मुझे नहीं पता दुनिया क्या सिखाती है। बात समझ में आ रही है? सॉल्व नो स्मार्ट वैल्यू से मैंने सीखा कि जो इंसान कल क्या होगा इसके बारे में नहीं सोच रहा, অনেক জন কালকের কি হবে এটা চিন্তা করে না, বুঝতে পারছি কি না? তারা খালি ভাবে যে আজকেরই শুধুমাত্র আমার হলেই হলো, কালকেরটা আমি কালকেরে দেখবো, বুঝতে পারছি কি না? स्मार्ट वैल्यू में जो इंसान पहले कल क्या होगा इसके बारे में उसको नहीं पता था कि आइंदा वक्त में मैं क्या करूंगा, क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। पर स्मार्ट वैल्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने कल नहीं, जिसने परसों नहीं, जिसने स्टार्टिंग किया बोलना से, यानी बोलना भी सीखा यहाँ पर हूं और फ्यूचर देखना भी सीखा हूं, और आने वाली जनरेशन का क्या फ्यूचर होना चाहिए वो सोच भी स्मार्ट वैल्यू ने दिया। दुनिया क्या सिखाते हैं नहीं पता, ये प्लेटफॉर्म बहुत कुछ सिखा देता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हम लोग बहुत ही लकी है, बहुत ही अपॉर्चुनिटी जो ऐसा प्लेटफॉर्म को मिला, मगर ये प्लेटफॉर्म का वैल्यू तब ऐड होगा हमारे लाइफ में जब हम इस प्लेटफॉर्म को समझना सीखेंगे। अगर प्लेटफॉर्म के समझ नहीं है तो अच्छे लोग क्रिकेट भी खेलने जाते हैं, हर कोई सचिन नहीं बनता वहां से, राइट और रॉन्ग? बहुत लोग फुटबॉल खेलने जाते हैं, हर कोई अच्छा प्लेयर नहीं बनता, मेसी जैसा नहीं बनता, रोनाल्डो जैसा नहीं बनता, राइट? जो जितने भी प्लेटफॉर्म देखोगे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं जो लाइनों के पीछे लाइन में खड़े हुए हैं, उनको फिल्म का एक रोल मिलना तो बहुत दूर की बात है, उनको एक एडवर्टाइजमेंट का रोल भी नहीं मिलता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? प्लेटफॉर्म देखे तो बहुत है, प्लेटफॉर्म অনেক আছে, জীবনে অনেক প্ল্যাটফর্ম দেখেছে, অনেক লোক অনেক জায়গা থেকে এগোচ্ছে। কোশ্চেন ইজ দ্যাট যে ওই প্ল্যাটফর্মটাকে বুঝবে সে ওই প্ল্যাটফর্ম থেকে আগে বাড়তে পারবে। যে প্ল্যাটফর্মের দূরদৃষ্টি বোঝে না তার মানে সে নিজের চোখে প্ল্যাটফর্মকে দেখছেই না, সে ওই প্ল্যাটফর্ম থেকে এগোতে পারবে। হ্যালো, বুঝতে পারছি হ্যাঁ কি না? আওয়াজ পেলাম না, হ্যাঁ কি না? আগে যদি আমাকে প্ল্যাটফর্ম থেকে এগোতে হয় তাহলে আগে আমাকে প্ল্যাটফর্মটা বুঝতে হবে, রাইট আর রং? তাহলে প্ল্যাটফর্মটা যখন বোঝার কথা যখন আসে তখন মানুষ একটা জিনিস মনে করে যে স্মার্ট ভ্যালুতে কি হয়, বলে স্মার্ট ভ্যালুতে এই জিনিসগুলো পাওয়া যায়। স্মার্ট ভ্যালুতে একটা মানুষের কমিউনিকেশন স্কিল বেটার হয়, স্মার্ট ভ্যালুতে একটা মানুষ অনেক বড় জিনিস অ্যাচিভ করতে পারে, লিডারশিপ চলে আসে, মেন্টরশিপ চলে আসে, আসে কি আসে না? বলছে एक्चुअली কি আসে? सबसे पहला स्मार्ट वैल्यू अगर अपना कोई कदम उठाता है तो वो ये होता है कि पहले एक इंसान को इंसानियत समझाई जाए। बात समझ में आ रही है? सॉरी नो? सबसे पहले आप लोगों ने ये देखा होगा बाहर का मार्केट जो होता है वो अलग होता है, मैं उनको नेगेटिव्स के अंदर काउंट नहीं करता, वो मार्केट अलग होता है। आप जब वहां पे बैठेंगे किसी के साथ और यहां पर बैठेंगे आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? सॉरी नो? उनकी जो बातें होती है, उनकी हंसी ठिठोली और यहाँ की हंसी ठिठोली अलग होता है, फर्क रहता है। वो इस वजह से क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे सिखाया जाता है कि एक इंसान के अंदर इंसानियत कितनी होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। हर कोई इस बात को नहीं समझ पाता। बहुत लोग, बहुत गार्जियन ऐसे होते हैं जो अपने लड़का लड़की को यहाँ पे नहीं भेजते, অনেক জন নিজের ছেলে মেয়েদেরকে পাঠায় না, যেমন জায়গায় পাঠাবো না যেখানে কিনা আমি শুনেছি অনেক রকমের কথাবার্তা শুনছি, আশেপাশে পাড়া প্রতিবেশীরা অনেক কিছু কথা বলছে যাদের সঙ্গে আমরা গত 15 বছর ধরে থেকে আসছি, তারা যদি এই কথাগুলো বলছে তাহলে আমার ছেলে মেয়েকে আমি ওখানে পাঠাবো না। इवन दो जब उनसे कोई स्मार्ट वैल्यू के दूसरे एसोसिएट्स मिलते हैं तो उनके पापा मम्मी बोलते हैं कि आप मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि मेरा भी लड़का गया था, আমার ছেলেটাও গিয়েছিল, আমি তো বাবা ওখান থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছি।
समझ आ रहा है? यस और नो? জেল होता है ना, জেল। আমার ছেলে ধরা পড়েছিল, আমি জেল থেকে বার করিয়ে দিয়েছি। होता है कि नहीं होता? वैसे फीलिंग आ रही है अंदर, उस तरह का जज्बा लेके, उस तरह का मतलब एंजॉयमेंट के साथ बोल रहे मैंने बहुत बड़ा एक अचीवमेंट किया। मैंने तो আমি তো বাবা আমার ছেলেকে ওখান থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছি। তোমরা যেও না ওখানে, যারা যারা ওখানে গিয়েছে ওরা ফেসে গিয়েছে, আমি তো বাঁচিয়ে নিয়েছি। अगर मेरे कौम का पिताजी उसको बचा लेता तो क्या आज वो दुनिया जीत पाती? आवाज नहीं आ रही, जीत पाती? उसका पापा उसको बचा नहीं पाया, इसलिए आज इतने बड़े जगह पर पहुंच चुके हैं। यस और नो? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब पापा मम्मी जो बोले उनकी बात तो क्या करो, इग्नोर कर दो। यस और नो? नहीं, हर कही हुई बातें गलत नहीं होती। एक चीज आपको ध्यान रखना है, मेरा लक्ष्य भटक रहा है क्या नहीं, मेरे को जहां पर जाना है वो भटक रहा है क्या नहीं। अगर उसके ऊपर कोई आवाज आए तो आपको बदल जाना है, तो आपको कभी भी उसमें नहीं मुड़ना, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, कहीं का भी हो। अगर आपको अपना फ्यूचर दिख रहा है, আপনি যদি আপনার দেখতে পাচ্ছেন ফিউচার, আপনি ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন, আপনি কোন জায়গায় যেতে চাইছেন আর কোন জায়গা থেকে যেতে পারবেন, এটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, ওর মাঝখানে যত বাধা আসছে সব সব ছাড়িয়ে দিন। बड़े बड़े पहाड़ को बम्पर की तरह देखो, बड़े बड़े नदियां, बड़े बड़े समुद्र को नाले की तरह देखो, उहाल जाओ, उनको नाम जाओ, जो भी है सब सामने जो है सब हटा दो। क्यों? आपके बीच और सबके से बीच में कोई नहीं आना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चाहे वो कोई भी हो। बाकी पिता माता जितनी बातें कहते हैं सब सही है, बचपन में सिखाया था झूठ नहीं बोलना। यस, बोलना सही है क्या? नहीं है ना, सही नहीं है ना? तो पिता माता कभी गलत नहीं बोलते। आपको सिखाया जाता है कि वो ये सब चीजें मत यूज करो, ऐसा मत करो, आवाज नीचे करो, सब सिखाया जाता है, सब ठीक बात है। एक जगह अगर आपके करियर में अगर किसी ने भी अगर हाथ लगाया तो आपको सीधा क्या करना है, करियर को चूज करना है। क्योंकि करियर एक ऐसा डायरेक्शन है जिस जगह पर आप टिके रहे तो सारी चीजें टिक जाती है, और आप वहां पर न टिके रहे तो सारी चीजें आपके साथ से हट जाती है। बात समझ में आ रही है? सुन लो। तो ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्लेटफॉर्म सब सिखा देता है, एक इंसान को इंसान बनना सिखाता है। कोई मेरे को कह रहा था कि स्मार्ट वेन्यू पता है कैसा होता है? बोला कैसा होता है? बोल रहे ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैंने कहा कैसे अच्छा प्लेटफॉर्म है? बोल रहे स्मार्ट वेन्यू ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसको आप पारस पत्थर कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं यार? वह पारस पत्थर का क्या गुण होता है? मुझे पारस पत्थर, जिस भी पत्थर को छूने वो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। इसीलिए प्लेटफॉर्म जिसको भी छूता है वो सब सोना बन जाता है। मैंने उसको कहा कि बिल्कुल सही बात कह रहे हो, पर देखने का नजरिया थोड़ा सा कैजुअल है। बात समझ में आ रही है? सुन लो, मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात कही आपने, मगर स्मार्ट वेन्यू पारस पत्थर लोग को गोल्ड नहीं बनाता। स्मार्ट वेन्यू एक ऐसा रत्न है जो रत्न अगर किसी को छू दे तो वो पारस पत्थर बन जाता है, ताकि आप किसी को छुए तो वो सोना बन जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? रुकनी नहीं चाहिए, ये जनरेशन रुकनी नहीं चाहिए। जनरेशन आगे बढ़ती रहेगी, और जनरेशन तभी आगे बढ़ेगी जब हम लोग की सोच वहां तक बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इसीलिए प्लेटफॉर्म में जब भी कोई भी हानि आ रही है, कैसे भी कोई भी अड़चन आ रही है, आपको सीधा से एक काम करना है, हटा देना है। मैं कभी भी अपने बारे में इस चीज को नहीं बोलना चाहूंगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है ये चीजों में डिस्कशन करने जब भी आती है सारी चीजें, उसके सामने वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। তার সামনে এটা অনেক বড় একটা প্রবলেম চলে এসেছে যে আমাকে বাড়ি ছাড়তে হবে নাকি আমাকে স্মার্ট ভ্যালু ছাড়তে হবে, দাদা এবার আমি কি করব? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उसको जितने वीडियो दिखा लो आप, जितने आप उसको जितना समझा लो, जितना करियर दिखा लो, जितना उसका भविष्य उसको दिखा दो, उसके बाद भी जाकर उसको वो नहीं दिखेगा जो आप उसको दिखाना चाह रहे। ऐसे इंसानों को मैं कहता हूं छोड़ दो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मिलते हैं रास्ते में, आते जाते कभी ना कभी मिलते हैं, राइट? तब आपको पता लगा क्या छोड़ा आपने। जिंदगी में सबसे ज्यादा अफसोस तब होता है जब कोई इंसान कुछ करके हारे, तब नहीं, जब कोई इंसान वहां पे गया ही नहीं, उसको ज्यादा अफसोस होता है कि क्या पता मुझे मिल जाता वो। यस और नो? लाइफ में कुछ भी हो अफसोस नहीं रखना। इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आए, ये प्लेटफॉर्म इतना कुछ प्रोवाइड कर रहा है, এত কিছু এই সিস্টেম আমাদেরকে দান করতে পারে, এত কিছু এই সিস্টেম আমাদেরকে প্রোভাইড করতে পারে, তাহলে লাইফে ঝুঁকি আমাকে এখানেই নিতে হবে। তাহলে বুঝতে পারছি কি না? আর কোথায় কি হবে আমি জানি না। বাইরের মার্কেটে গেলে অনেক কাজ করতে হবে, অনেক কাটতে হবে, সেখানেও ঝুঁকি নিতে লাগে।
আমি আচ্ছা আচ্ছা ছেলে মেয়েদেরকে দেখেছি বাইরে মার্কেটে কাজ করছে, बहुत लोगों को देखा है बाहर के मार्केट में काम करते हैं, डेली सुबह जाते हैं रात को वापस आते हैं, बोले क्या कर रहे हैं, कितना पैसा कमाए, कितना पैसा कमाए, कितना पैसा, पैसा वैसा नहीं कमा रहे हम तो क्या कर रहे हो, नहीं काम को सीख रहे हैं। क्यों काम को सीख रहे हैं, नहीं लाइफ में कुछ ना कुछ तो सीखना ही पड़ेगा ना, হাতের কাজ তো কিছু একটা শিখে রাখতে হবে। এই ডিগ্রিটা কোথায় কাজে লাগবে তো আমি জানি না, হাতের কাজ কিছু শিখে রাখছি। हाथ का काम कितना सीखना चाहते हैं आप, কতটা হাতের কাজ শিখতে हैं, उसके अंदर आप झुकी নিচ্ছেন আপনি, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा रहे हो। এই কাজটা না শিখলে খুব ভালো হবে। एक एक अच्छे अच्छे लड़के को जिनके पास अच्छा अच्छा डिग्री है, अच्छा अच्छा क्वालिटी है, वो सब लोग जा रहे हैं कहीं मार्बल से काम पे, कहीं पे ईंटा लगाने काम पे। काम बुरा नहीं है, काम होना चाहिए। अगर ईंट मिस्त्री का काम नहीं होता तो ये इतना बड़ा हॉल नहीं होता, राइट? काम बुरा नहीं होता। देखना ये है कि आप इस पृथ्वी में जन्म लिए हैं, आपके जरिए कितना बड़ा काम हो रहा है, ये होता है इंसान। बात समझ में आ रही है सोनो? हर कोई किसी ना किसी काम पे लगता है, कोई ना कोई काम पे होता है। आप कितने बड़े काम के हिस्से हैं ये इंपॉर्टेंट होता है, उससे उस चीज का सक्सेस का मेजर किया जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो बहुत लोगों को मैंने देखा है बाहर के मार्केट में क्या करते हैं, अपने लाइफ को दांव में लगाते हैं, जिसमें आपको काम करना पड़ेगा 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने नहीं। वहां पे जाने के बाद आपको बताया था जब तक कि आप कारीगर नहीं बनते आपको पैसा नहीं मिलेगा। তার মানে কি একদমই টাকা পাবো না, একদমই টাকা পাবে না তা নয়, সপ্তাহে তোমাকে 30 টাকা 20 টাকা হাত খরচার মতন দেওয়া হবে। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उस काम को सीखने के बाद कितना पैसा कमा पाएगा, उस काम को सीखने के बाद अच्छा कारीगर का वैल्यू होगा 25,000 पर महीना। कितना? 25,000 पर महीना कमाएगा वो। कितने साल देगा? 3 साल देने के बाद। गॉड फॉरबिड ऐसा कभी ना हो उसके साथ जो ऐसे जगह पर जा रहे हैं। मान के चलो उसने कोई एक काम सीखा और 3 साल उसको उस काम को सीखने में लगे, अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 25,000 की सैलरी मिलेगी। जैसे ही काम करने आता है लोग कहता है कि अब ये काम कौन कराता है, ये तो मशीनें कर देती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आप जिस काम को सीख कर आ रहे हैं ये तो मशीन कर देती है। आप इसको 24 घंटे में करोगे, मशीन 3 घंटे में करती है, मैं किससे करवाऊं? आपने 3 साल अपनी जिंदगी के दांव लगाए और 3 साल में आपको कुछ नहीं मिला। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? এবার আপনি বলবেন হাতের কাজটা তো আমার কাছে আছে। আপনি স্কুলের টিচার, আপনার প্রফেশন টিচিং, কোন স্কুলে জায়গায় যদি না পান তাহলে হাতের কাজ শিখে কি হবে? হ্যালো বুঝতে পারছেন কি না? আপনি বলতে পারেন আমি টিউটর পড়াবো, আমি প্রাইভেট পড়াবো, বুঝতে পারছেন কি না? जो लोग अपने पद पे होते हैं उनसे लोग ट्यूशन पढ़ने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, वरना जो घरों में पढ़ाई करते हैं उनको तनख्वाह नहीं मिला करती, 6 महीने में बाद जाके 200 रुपए देते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रही है कि नहीं? आपकी वैल्यू बढ़ाती है, आपकी क्वालिटी। वहां पे वो लोग क्या करते हैं, अपना सारा जिंदगी दांव पे लगाते हैं, ওখানে ঝুঁকি নেয়, ওখানে কষ্ট করে, বলে কি আমি 3টে বছর দেবো, এখান থেকে চাকরি হবে। আরে সেই ব্যক্তিটাকে একটু ভালো করে এখানে নিয়ে চলে আসুন, এখানে নিয়ে চলে আসুন। 1 বছর ওকে কিচ্ছু করতে হবে না, কোন সুপার স্মার্ট সিলভার গোল্ড কিচ্ছু না, কিচ্ছু করতে হবে না। 1 বছর শুধুমাত্র এটা শেখান, ডিসিপ্লিন শেখান যে কি করে একটা মানুষ হতে হয়। হ্যালো বুঝতে পারছি কি না? দ্বিতীয় নম্বর বছর থেকে ওকে শেখান যে যেটা শিখলেন সেটা এবার কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয়। 3 নম্বর বছরের স্টার্টিং থেকে কাজটা করবে, বছরের শেষে গিয়ে গোল্ড অ্যাচিভমেন্ট কমপ্লিট করার মতন জায়গা দেখাবেন। গোল্ড অ্যাচিভমেন্ট কমপ্লিট করার পরে পার মান্থ 25,000 টাকা ইজিলি ইনকাম করতে পারে। হ্যালো বুঝতে পারছি কি না? ওই ব্যক্তিটার কি সিকিউরিটি আছে? বলছে ওর সিকিউরিটি। ওই ব্যক্তিটার কোথায় অসুবিধা? কোনো অসুবিধা নেই। ওই ব্যক্তিটা কত ভালো, ও সব থেকে বেস্ট কারিগর, আর প্রত্যেক বছর কারিগর ডেভেলপ হচ্ছে। হ্যালো বুঝতে पारछे है कि ना? और जो सिचुएशन का बुझते होवे, सिचुएशन को समझना पड़ेगा, सिचुएशन को जानना पड़ेगा कि मैं कौन से प्लेटफॉर्म और इस प्लेटफॉर्म कौन से नजर से देखता हूँ। আসবো, কাজ করব, কিছু ট্রেনিং নেব, কিছু ট্রেনিং শুনলাম, আর ট্রেনিং শোনার পরে কি করছে, এক্সাইটেড হয়ে গেছি, খুব এক্সাইটেড হওয়া ভালো, এক্সাইটেড থাকা ভালো, एक्साइटमेंट আসাটা ভালো। वो वाली एक्साइटमेंट नहीं चाहिए जिसके पीछे का नजरिया आपको दिखता नहीं है। বুঝতে পারছে কি না? ক্লিয়ার করতে পারছে কি না? অনেকজন সামনে থাকে এক আর দেখায় আরেক। বুঝতে পারছে কি না? সামনে ওর হচ্ছে লাইফের মধ্যে এক, ডিফারেন্ট ভাবে দেখাচ্ছে। অনেকজন সিস্টেমের মধ্যে সেটাই করে, সিস্টেমে দেখতে পাচ্ছে অনেক কিছু আছে কিন্তু ওর বিলিভ আছে আমার দ্বারা হবে না, কিন্তু দেখানোর চেষ্টা করছি
যে আমি একটা বেস্ট জায়গায় পৌঁছাবো। আসলাম আর ভাবলাম অনেক কিছু কিচ্ছু হবে না, আমি যদি এরকম থাকতাম আমারও হতো না, কারণই হবে না। কিছু চেঞ্জেস লাগে বস, বোঝাতে পারছি কিনা, ওটা আমায় করতে হবে। একটা গল্প বললে বুঝতে পারবে, একটা ছোট্ট মতন একটা ফানি স্টোরি, একটা বোঝাতে পারছি কিনা, একটা ফানি স্টোরি। একটা মিলিটারি আর্মি মানুষ এরকম ভাবেই লাইফটা কাটিয়ে দেয়। আমি কি প্রেজেন্ট করছি তাতে হ্যাপি, আমি হ্যাপি আছি কি না আছি এতে কোনো ফারাক পড়ছে না। ওই ভিডিওটা চললো, ওই ভিডিওটার বাইরে সোসাইটি কি ভাববে আমার মেয়ে এরকম কাজ করছে সেটা নিয়ে বাবা কষ্ট পাচ্ছে, হ্যাঁ কি না? বারণ করে দিচ্ছে বাইরের মানুষ কষ্ট না পাক, তাতে নিজের মেয়েকে কষ্ট দিই, বুঝতে পারছি কি না? বাইরের মানুষ যাতে কষ্ট না পাক তার জন্য নিজের ওয়াইফকে নিজের মেয়েকে কষ্ট দিয়ে দাও, তাও বাইরের মানুষ যেন কষ্ট না পায়। ये कैसी जिंदगी है? इसे कहते हैं दिखावा की जिंदगी, बनावटी जिंदगी। बात समझ में आने के नहीं आ रही? असली जिंदगी वो है जो आप दिखाओगे भी नहीं फिर भी आपसे झलकेगा कि इसकी लाइफ जिंदगी हो तो इसकी जैसी होनी चाहिए। बात समझ में आने के बाद यदि होता हो तो लेर मतन होते हो, ऐसी लाइफ आपको जीनी पड़ता है। मैं छोटा सा एक स्टोरी सुनाऊंगा, मैं ज्यादा देर वेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमारे लिए कुछ दिग्गज पर्सन आए हुए हैं जो हमारे इस मौके को आज ऐसा बना देंगे जो हमने सोचा नहीं था, एक्सपेक्टेशन के बाहर वो चीजें आज सीखने को मिलेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसलिए मैं एक छोटी सी स्टोरी, एक फनी टाइप की स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक आर्मी होता है, वो आर्मी कहानी सुना रहा होता है, कहानी बोल रहा है लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। बोला कैसे चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है, मस्त। बोला अच्छा कैसे मस्त चल रही है? बोला बहुत ही बिंदास, एकदम जबरदस्त जिंदगी तो बहुत ही अच्छी चल रही है। मैं सुबह उठता हूँ, हर सुबह उठता हूँ, कोई काम नहीं है मेरा, जल्दी सुबह उठ जाता हूँ, और जब सुबह उठता हूँ ना एकदम मूड में लगता है कि गरम गरम चाय हो जाए तो मजा आ जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या हो जाए? गर्मा गर्म चाय हो जाए तो मजा आ जाए। तो मेरा एक आदत है, मैं अपने हाथ के चाय पीना ज्यादा पसंद करता हूँ। तो एकदम सुबह उठता हूँ और उठने के बाद चाय बनाता हूँ तुरंत फटाफट, और बना रहा हूँ जब तो देखता हूँ मेरी वाइफ सो रही होती है, तो मैं सोचता हूँ अपने लिए बना तो उसके लिए बना दूँ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मैं 2 चाय बनाता हूँ बढ़िया से, एक खुद पी लेता हूँ, उसको पिला देता हूँ। बढ़िया बढ़िया जिंदगी चल रही है मेरी, एकदम मस्त जिंदगी चल रही है। उसके बाद थोड़ी देर में दोपहर हो जाती है। देखो खाना जो है ना मुझे अपने हाथ का ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ ना, तुरंत क्या करता हूँ उसके बाद रेडी करता हूँ अपना नाश्ता, बढ़िया से नाश्ता बनाता हूँ अपने हाथों का, प्याज वगैरह सब काट लेता हूँ, काटने के बाद फटाफट क्या करता हूँ खाना चढ़ा देता हूँ, नाश्ता बनाना स्टार्ट करता हूँ। जब मैं बना रहा होता हूँ तब मेरे को लगता है यार अपने लिए तो बना ही रहा हूँ, वाइफ है उसके लिए बना देता हूँ, कौन सी बड़ी बात है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो मैं उसके लिए बना देता हूँ, उसको भेज देता हूँ। उसके बाद खाना खाने के बाद मैं अपने कुछ नियम मानता हूँ कि बर्तन में मैं खाऊंगा कोई और धोए, तो मैं अपना बर्तन खुद ही उठा लेता हूँ। फिर सोचता हूँ बर्तन धोने जा रहा हूँ तो इसके भी धो देता हूँ, क्या एक ही तो काम है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जिंदगी मस्त चल रही है मेरी, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद बाहर जाता हूँ मैं, कुत्ते के मुंह काम करता हूँ सारा दिन। उसके बाद घर आता हूँ, वापस आने के बाद फिर मेरे को लगता है कि आज कुछ बढ़िया सा खाना खाया जाए। हर दिन मेरे दिमाग में ना बहुत नए नए रेसिपी बनते हैं, तो मैं उनको किचन में अप्लाई करना चाहता हूँ। अब मैं अगर नहीं बनाऊंगा तो मैंने अपने वाइफ से पूछा कि तुम्हें किसका खाना पसंद है? बोला आपके हाथ का खाना बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने कहा ये तो और बढ़िया चीज है, तो मैं अपने घर में शेफ भी बन जाता हूँ। फिर जल्दी से फटाफट क्या करता हूँ, प्याज वगैरह काटता हूँ तो मस्त वगैरह खाना बना देता हूँ। फिर सोचता हूँ अपने लिए बनाऊँ, वाइफ के लिए बना देता हूँ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो भाई इस तरह से मेरी जिंदगी मस्त कट रही है भाई, कोई टेंशन नहीं है। फिर सुबह एकदम उठता हूँ, फिर घर वर साफ करता हूँ, मुझे ये सब पसंद है। तब उसने दोस्त से पूछा कि भाई ऐसी जिंदगी, तुम्हारी जिंदगी कैसी है, तुम बताओ तुम्हारी जिंदगी कैसे है? तो दूसरे दोस्त ने बोला कि हाल तो तेरे जैसे मेरे भी कुत्ते की तरह ही हो रखी है, पर इतनी बेहतरीन तरीके से बताना नहीं आता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाल तो तेरे जैसे मेरे भी कुत्ते की तरह हो रखी है, पर इतने अच्छे अंदाज में बेहतरीन अंदाज में बताना नहीं आता। तो आज जो माहौल चल रहा है इसमें लोग ज्यादातर ये लुभाव करना चाहते हैं, ये लुभाना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत है, हम बहुत खुश है, बहुत कुछ है हमारे पास हमारी रिस्पेक्ट है, हमारे पास हमारी डिग्निटी है, सब कुछ है हमारे पास, हमारी फैमिली हैप्पी है। अंदर जाओ कुछ नहीं है। उस इंसान को पता होता है जो उस फैमिली का मेंबर रहता है, जिसको पता रहता है कि ये जिंदगी मुझे चेंज करनी है तो कैसे चेंज करनी है।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आपको पता होता है, आप देखते हैं ये मुखौटा है, ये दिखावा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर घर में इतना ही टेंशन फ्री रहता, इतना ही आसान रहता, तो घर में जब मेहमान आते हैं तो मम्मी बाप पूछते नहीं है कि जाके देख के तो कितने लोग हैं, कितने कप चाय बनानी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोटा बिस्किट आते हो, कोटा सिंगड़ा आते हो, लोग को गिनना पड़ता है, उसके बाद मंगवाया था। यानी एक एक्स्ट्रा मंगाने के पैसे भी घर के अंदर नहीं होते। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये रियलिटी बता रहा हूँ, सबके घर में होता होगा, होता है कि नहीं होता? কতজন এসছে একটু দেখে নে, ওরা কথা বলছে ওখান থেকে, ছোট ছোট बच्चों को भेजते हैं, राइट? सबका यही असलियत है। अगर आपको लगता है ये दिखावे की जिंदगी नहीं जीनी, लगता है ये बनावटी जिंदगी नहीं जीनी, ये मेरे लिए नहीं है। मुझे चाहिए सच। क्या चाहिए? मुझे चाहिए सच। और वो सच अगर मेरे सामने झूठ भी दिखे तो उसको सच्चाई का बदलने का दम मेरे अंदर होना चाहिए। बात समझ में आ रही क्या नहीं आ रही? मेरे को समझना चाहिए कि ये नहीं होगा। सब कह रहे ওরা বলছে হবে না, এরা বলছে হবে না, ও গিয়েছিল ছেড়ে দিয়েছে, ও গিয়েছিল 2-3 মাস ও বাদ দিয়ে দিয়েছে, সবাই বলছে হবে না হবে না হবে না, ওর মাঝখান থেকে আমি চিড়ে পেড়ে বেড়াবো। হবে না মানে হবে, বুঝতে পারছি কি না? तो मुझे पता लगता है कि ना। तो आज मैं ज़्यादा डिले नहीं करना चाहूँगा, मैं बुला लूँगा एक ऐसी शख्सियत को जिस शख्सियत के बारे में मैं चाहूँ तो बताना शुरू करूँ तो बंद नहीं होता, क्योंकि मैं पर्सनली अटैच्ड हूँ। शायद उनसे मिलना नहीं होता, उनसे उतना ज़्यादा मुलाकात नहीं होता, हफ्ते में एक बार यहाँ पे मुलाकात हो जाता है, कभी कभी बातें हो जाती है, चैट्स हो जाते हैं, मगर फिर भी मेरे दिल के बहुत करीब है वो इंसान। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आज मैं जिस शख्स को बुलाना चाहूंगा उस शख्स के बारे में बताना बहुत कुछ चाहता हूँ, पर मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से उस शख्स के बारे में बताना चाहूंगा, अगर आप सुनना चाहो तो। आर यू रेडी? आर यू रेडी? मैं बताने जा रहा हूँ ऐसे इंसान के बारे में जिस इंसान ने मुझे पर्सनली सपोर्ट किया था ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर मुझे सपोर्ट किया होगा तो मेरे टीम के हर पर्सन को उन्होंने सपोर्ट किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज किसी काबिल खड़े हुए हैं, मैं अपने आप को काबिल नहीं मानता, फिर भी मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ, अगर इस जगह पर भी मैं पहुंच पाया हूँ तो ये बदौलत है उनकी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसलिए मैं ज्यादा डिले नहीं करूंगा, बुला लूंगा उन फेवरेट पर्सन को। उससे पहले मैं 4 लाइनें बोलना चाहूंगा। हेलो, रेडी है? तो कहते हैं सपोर्टिव, प्यार और दयालु की सार है। क्या कहते हैं? सपोर्टिव, प्यार और दयालु की सार है वो, जिनकी हर बातें लगे दिल पर, ऐसी फनकार है वो। बात समझ में आ रही है? जिनकी हर बातें लगे दिल पर, ऐसी फनकार है वो, जिसने हजारों लीडर बनाए, ऐसे कलाकार है वो, गैरों के दुनिया में वो हमारा अपना परिवार है।